नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। महाराष्ट्र में परमबीर सिंह के लेटर बम के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। वहीं शिवसेना और कांग्रेस ने इसे महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की साजिश बताया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उछला। जमकर नारेबाजी हुई। राज्यसभा में कार्रवाई घंटे भर तक स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट पर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद इस मसले पर करीब आधे घंटे तक हंगामा करते रहे। हंगामे के दौरान बीजेपी सांसदों ने महाराष्ट्र सरकार के बर्खास्तगी की भी मांग की, लेकिन राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ने किसी भी बीजेपी नेता को औपचारिक तौर पर इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी। ये जो महाराष्ट्र के गृह लोकसभा में भी बीजेपी शिवसेना और एनसीपी को घेरने में लगी रही। अनिल देशमुख ने ऐसी कोई बात बताई है कि जिसके कारण एनसीपी सुप्रीमो और उसकी पार्टी अब उनका इस्तीफा लेने से परहेज कर रही है। हम यही जानना चाहते हैं कि ये बात कौन सी है। ऐसी कौन सी बात आ पड़ी कि 2 दिन पहले तक अनिल देशमुख के इस्तीफे के ऊपर चर्चा हो रही है, मीटिंगें हो रही है और अब एनसीपी के मुखिया ये कहते हैं कि इस्तीफा नहीं होगा। इसका मतलब है कि अनिल देशमुख के पास ऐसा कोई राज है, जो राज परमबीर सिंह ने उगला कि 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात जब उनको ट्रांसफर किया गया तब की गई, तो शायद अनिल देशमुख को इस्तीफा देने के बाद वो भी ऐसी कोई राज की बात करेंगे, ऐसी शरद पवार जी को शंका है। इस सरकार को दूर करके अपना भाजपा का सरकारवाद स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे थे वो पूरी तरीके से असफल हुए। इसके लिए कई कपट नीति, राजकीय कपट नीति चलाने का काम दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। सभापति महोदय, तोड़ना चाहते हैं वहां पे सरकार, आप ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त यह संदेश दिया जा रहा है कि कहीं भी विपक्ष की सरकार बने तो उसे चलने नहीं दिया जाएगा। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के सिस्टम के ऊपर आप शक करके क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? भी सारा आज तक जो भी स्टेट में गवर्नमेंट्स चलती रही हैं वो हर गलत चलती रही हैं। क्या उन्हें नहीं पता सरकार क्या होती है, क्या गवर्नमेंट होती है? ये मैसेज क्लियर अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन देने की लोगों को सामने है। भी अगर कोई सरकार और बनेगी तो दिल्ली की एजेंसियों से चलने नहीं देगी, इसलिए पहले बीजेपी की सरकार चुनो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप अपनी बात करिए। वहीं एनसीपी की सुप्रिया सूले ने आरोप लगाया कि जानबूझकर महाराष्ट्र के मुद्दे पर ज्यादातर सत्ता पक्ष के सांसदों को ही बोलने का मौका दिया गया। आई जस्ट वांट टू फ्लैग दैट इट्स अ ब्लैक डे, एवरीबडी डजंट स्टे इन दिस साइड। सो जब कभी भी बारी आएगी तो ये प्रेसिडेंट ना पड़े इस देश में कि कोई सत्ता लाइफ में तो नहीं होता, कभी इस पार कभी उस पार। तो ऐसा नहीं हो कि एक्चुअली अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी कि 8 लोग एक ही विषय पे 0 आवर पे जिनका नाम नहीं था, मैंने चेक भी की, एक भी का नाम 0 आवर में नहीं था। इट्स अप टू द स्पीकर, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द स्पीकर। बीजेपी चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई जैसी एजेंसियां ही करे। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमबीर सिंह की चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बन गई है। अनिल देशमुख को लेकर उसे जल्दी कोई फैसला करना होगा, वरना उसका संकट बढ़ता ही रहेगा। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर और कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद सियासी भूचाल आ गया है। इसे लेकर सड़क से संसद तक आज हंगामा मचा रहा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी आज खुलकर गृहमंत्री अनिल देशमुख के बचाव में आए और कहा कि चिट्ठी में जिस समय की बात कही जा रही है उस समय तो देशमुख कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। पवार ने देशमुख के इस्तीफे की संभावना को खारिज करते हुए ये भी कहा कि परमबीर सिंह के आरोपों से महाविकास अघाड़ी सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। वहीं बीजेपी कह रही है कि परमबीर या देशमुख दोनों में से कोई तो गलत है। ये बात साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। शरद पवार साहब महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अगर परमबीर सिंह गलत है
तो गृह मंत्रालय शरद पवार जी की पार्टी के पास है, वो परमवीर सिंह को डिसमिस करे और उनको तुरंत उसके सामने एफआईआर दर्ज करे। और पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी जिस सामना अखबार के मालिक है, वो तो कह रहे परमवीर सिंह हीरो है। अगर उद्धव ठाकरे जी शिवसेना मानती है कि परमवीर सिंह सही है, तो वो अनिल देशमुख को डिसमिस करे और उसके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल करे। भारतीय जनता पार्टी की मांग है ये दोनों मिलकर महीने के 100 करोड़ जो महाराष्ट्र की जनता से वसूली की है, वो 1500 करोड़ वापस दे, उसका हिसाब दे। महाराष्ट्र के बाद अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में एलजी को ज्यादा अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। बिल में ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य कैबिनेट या सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले एलजी की राय जरूरी होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इससे कोऑर्डिनेशन आसान हो जाएगा। देखो, लोकसभा में इनका बहुमत है, हालांकि विरोध किया और मॉरली इनका ये फर्ज बनता था कि इस बिल को वापस लेते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करने वाला बिल है, एक चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने वाला बिल है। अब देखिए, मेरे पास एक लिखा हुआ है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अगर इसके बाद भी किसी को लगता है कि हम जबरदस्ती इसको पूर्ण राज्य की तरह व्यवहार करेंगे, अगर हमको पंजाब नहीं चुनता है तो हम दिल्ली को ही अपने अधिकार से पूरा तानाशाही दिखाएंगे। तानाशाही तो आम आदमी पार्टी के जो सरकार है वो लोग कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा। आज चर्चा के बाद पूरे देश को समझ में आया होगा कि केवल एक कन्फ्यूजन था जिसको दूर किया गया है। जो कोर्ट में भी कन्फ्यूजन दिखा, बयानों में भी दिखता है। वो ये कह रहे हैं कि आप चुनाव से जीत नहीं पा रहे हैं, इस कारण चोर दरवाजे से कब्जा करना चाह रहे हैं। देखो, क्या चोर दरवाजे से ही पूरे देश में मोदी जी की सरकार चल रही है? और जब कोई स्टेट यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी के स्टेटस को खत्म कर देंगे आप किसी राज्य के शासन में आने के बाद। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हम वही कर रहे हैं जो इस देश का संविधान कह रहा है। किसान आंदोलन के बड़े नेताओं ने इन दिनों कर्नाटक में डेरा डाल रखा है। राकेश टिकैत, दर्शन पाल और यदुवीर सिंह पिछले 3 दिनों से कर्नाटक में रैली कर रहे हैं। राकेश टिकैत चाहते हैं कि किसान दिल्ली की तरह बेंगलुरु की भी घेराबंदी करें। बेंगलुरु के मैजेस्टिक से विधानसभा घेरने के लिए निकले किसान। समर्थन में कुछ और संगठन भी उतरे। राकेश टिकैत का साथ इनका हौसला बढ़ा रहा था। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद उमड़ी ये भीड़ बता रही है कि ये लोग कृषि कानून को भी अपने लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। रेस्पॉन्स ठीक मिला है और किसानों की यहाँ पर प्रॉब्लम है। एमएसपी पे उनकी फसलें बिकनी चाहिए। 3 कानून वापसी होना चाहिए। जब तक बिल वापसी, ये कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, तो एक नया आंदोलन का एक प्लेटफॉर्म हमको बेंगलोर कर्नाटक में बनाना पड़ेगा। दक्षिण भारत से ये कोशिश की जा रही है कि दक्षिण भारत भी जुड़े उत्तर भारत में। हाँ बिल्कुल, क्यों ना होंगे। यहाँ की भी लड़ाई है। यहाँ के लोग दिल्ली नहीं जा सकते, तो यहाँ तो आंदोलन कर सकते हैं। बेंगलोर को भी हमको दिल्ली बनाना पड़ेगा। बेंगलुरु की इस रैली से पहले राकेश टिकैत, यदुवीर सिंह और दर्शन पाल ने शिवमोगा और यादगीर में भी सभा की। सर, डिमांड क्या है? डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लॉ कंपल्सरी वापस डिमांड है। मेरा नाम है, मैं एचडी कोटे तालुक से आया सर। हमें यहाँ बलपुर से नागेंद्र नाथ को बुला कोई सामना सभी। आपका परेशानी क्या, प्रॉब्लम क्या है? परेशानी को तो ये सबको परेशानी में हमारे भी पूरा भी हमारा भी परेशानी। दिल्ली से आए किसान नेताओं की कर्नाटक में ये तीसरी रैली थी। किसान यहाँ लामबंद होने लगे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ।
इससे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि वो खुद को एक किसान नेता कहते हैं। अगर वो इसका विरोध करते हैं तो किसानों की नाराज़गी झेलनी होगी, और अगर वो इसका समर्थन करते हैं तो ये उनकी पार्टी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर पश्चिम बंगाल से। यहां केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आज पश्चिम बंगाल की टॉलीगंज सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है। बाबुल सुप्रियो उन 5 सांसदों में से एक हैं जिन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतारा है। वो पूरे गाजे बाजे के साथ अपनी पत्नी और बेटी के साथ पर्चा भरने के लिए आज पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की और वापस जाओ के नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बांकुरा की अपनी रैली में कहा कि क्या वो आसनसोल छोड़कर भाग रहे हैं। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो आसनसोल से सांसद हैं। टॉलीगंज सीट पर उनका मुकाबला ममता सरकार में मंत्री अरूप बिस्वास से है। বিজেপির সাথে তৃণমূলের খেলা হবে, এমন ভাবে গোল দেবেন যে গোলটা বোল্ড আউট করে দেয় বিজেপিকে আর বার পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। আগের বারে ভোট নিয়ে পালিয়ে গেল, আর এবার আসানসোলের এমপি টালিগঞ্জে লড়তে গেল। বলে হায় হায় এ কি হলো, বলে হায় রে এ কি করলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে গেলি। মানে বুঝুন, এমপিও হবে, এমএলএও হবে, কাউন্সিলরও হবে, কমিশনারও হবে, পঞ্চায়েতও হবে, দিল্লিও যাবে, উন্ডামিও করবে, গদ্দারিও করবে। কেন দেবে না? দেবে। আগের বারে সব ভোট নিয়েছে, আপনাদের এরিয়াগুলো একতরফা জিতেছে। জেতার পরে একটা কাজ করেছে আমাকে বলুন, করেছে? ছিল উজালা, করে দিল ধরা, সব টাকা খেয়ে নিয়েছে। কোভিডের সময় পিএম কেয়ারের টাকা কোথায় গেল? নরেন্দ্র মোদীকে জবাব দিতে বলুন। নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও, পিএম কেয়ারের টাকা গেল কোথায়? নরেন্দ্র মোদী जवाब দাও। और वहीं असम के धेमाजी की चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल के बीजेपी के शासनकाल में असम में कोई आंदोलन नहीं हुआ, न कोई आतंकी घटना हुई। कांग्रेस सत्ता में आती है तो अशांति आती है, बीजेपी सरकार में आती है तो विकास आता है। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी गोद में बदरुद्दीन अजमल को बैठाया है। अगर इनके हाथ में सत्ता आ गई तो बेरोक टोक घुसपैठ होगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी असम में धुआंधार रैलियां कर रही हैं। आज असम के गोलाघाट के सरूपाथर में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी असम में ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, जबकि हमारी कोशिश असम का विकास करने की है। 5 साल में एक भी आंदोलन हुआ है क्या? जोर से बोलिए, हुआ है क्या? कोई गोली से मरता है क्या? आतंकवाद होता है क्या? इसका मतलब साफ है, जब कांग्रेस आती है अशांति आती है और भाजपा आती है विकास आता है। आपको आतंकवाद चाहिए या विकास चाहिए, इसका चुनाव करने का ये चुनाव है।